हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने यहाँ पे मेरा न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। आने के बाद हम लोग अच्छे से सो गए थे, आराम कर लिए। मुझे और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अब जब आ गए हैं तो थोड़ा नींद को सैक्रिफाइस करके अच्छे से फिर लेते हैं। मैंने ठीक है बोल के मैं उठ गई और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने जल्दी से मेरा आउटफिट उठाया और फिर मैं यहाँ पे जल्दी से मैं स्पेशली अबायास ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट मेरे पास न्यू वाले ज़्यादा अबायास नहीं थे, इसीलिए मैंने बहुत सारे आउटफिट्स भी रख लिए थे साथ में। और मैंने अलीज़ा को, मेरे से पहले मैंने अलीज़ा को रेडी कर दिया था। मैंने रेड कलर का उनको आउटफिट पहनाया था, बट फिर उसके बाद निकलने के टाइम पे मेरे हस्बैंड को वो बच्ची का आउटफिट नहीं पसंद आया, तो ही वाज लाइक कि नहीं, बच्ची का आउटफिट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने उसका आउटफिट चेंज किया बच्ची का। फिर मैंने दूसरा आउटफिट उठा के मैं रेडी होने के बाद उनको फिर से रेडी किया। मैंने दो दो बार इनका काम लग गया था मुझे। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं उनका सॉक्स पहनाने के लिए। मेरी हालत तो इतनी ख़राब हुई थी, इतना मैं थक गई थी। ओके, ख़ैर हम निकलने ही वाले थे, बट फिर मेरे हस्बैंड को वर्क रिलेटेड एक कॉल आ गई थी। मैंने सोचा कि मेरा एक फुल लुक का एक क्लिप ले लूँ और फिर उसके बाद हम निकलेंगे। उसके बाद हम नीचे आ गए और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जाने का जो लोकेशन है ना, वो वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। हमने एक्चुअली रूम बुकिंग ऐसी की थी जहाँ पे हमें ट्रैवलिंग ज़्यादा ना करना पड़े और खाने के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। यहाँ पे जो एरिया में हम टिके थे, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स और खाने का जो भी फैसिलिटीज़ हैं ये पूरे बहुत ज़्यादा थे। और फिर तो सबसे पहले हम ये स्ट्रीट पे आ गए थे, इसे मस्कत स्ट्रीट बोलते हैं। यहाँ पे जो ये मस्जिद है ना, इसका नाम सुल्तान मस्जिद है और ये 1824 में बनी थी और ये बहुत पुरानी मस्जिद है और इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह। यहाँ पे हम लोगों ने असर की नमाज़ यहाँ पे ही पढ़े और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद थी। इतना अच्छे से मेंटेन करके थे और हम लोगों को मस्जिद के अंदर भी एक्सेस था। लेडीज़ का सेशन अलग था और जेंट्स का अलग था। तो मैंने मस्जिद का अंदर का व्यू मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और थोड़े लोगों की प्राइवेसी भी होती है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। और फिर फिर थोड़े पिक्चर्स लिए और फिर मैंने थोड़े वीडियोस इंस्टाग्राम के लिए। ख़ैर उसके बाद हमने पूरा अच्छे से देख लिया था और फिर यहाँ पे जो है बहुत सारी टर्किश रेस्टोरेंट्स थी और हर जगह आपको मेंशन रहेगा कि हलाल है या नहीं है। आपको इजी हो जाएगा कहाँ पे आप खा सकते हैं और कहाँ पे नहीं। और हम लोगों ने ना खाना खा के तो हमने रेस्ट लिया था, इसीलिए हमने खाना नहीं खाया। हमने खाने को स्किप कर दिया और फिर यहाँ पे हम आइसक्रीम्स और ये जो बोबा टी है, ये सब स्नैक्स हम खा रहे थे ऑन द वे, जहाँ जहाँ घूम रहे थे। और इतना खूबसूरत और क्लीन था माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पब्लिक बहुत कम है और ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर एक लोग जो है ना वो एमआरटी यूज़ करते हैं, इसीलिए इतनी ट्रैफिक यहाँ पे नहीं थी। और ख़ैर यहाँ पे जो है ये लाइट्स के शॉप्स थे और फिर ये पूरा आउटफिट्स का, इंडियन ड्रेसेस यहाँ पे मिल रही थी, मटेरियल्स मिल रही थी। और फिर मुझे यहाँ पे एक क्यूट स्टोर दिख गया था
जहाँ पे पूरे गर्ली स्टफ़ था। बट अलीज़ा थोड़े बड़े होते तो अंदर जाके मैं कुछ शॉप करती उनके लिए, बट उनको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैंने उनको अंदर नहीं लेके गई। खैर उसके बाद हम आ गए थे और हम यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं सो दैट कि हम होटल की तरफ जाएं, क्योंकि मुझे एक्चुअली थोड़ा हेडेक स्टार्ट हो गया था। और क्योंकि धूप की वजह से आप देख सकते हैं कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब हम गए थे सिंगापुर, तो इसीलिए मैं होटल आ गई। मैं यहाँ पे इतना ट्राई कर रही हूँ कि डोर ओपन हो जाए, और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि मैंने रॉन्ग डोर पे जाके मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि मैं ओपन करूँ। खैर उसके बाद यहाँ से हम निकल के हमारा डोर ओपन हो गया था और हम आ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। ये इंडक्शन मैंने मेरे साथ लेके गई थी बिकॉज़ मुझे अलीज़ा का मिल्क जो है उसको बॉईल करना है, और उसके बाद उनको बॉटल्स को स्टरलाइज़ करना है, और उनका कोई भी बेबी फूड जो भी वो खाते हैं वो पकाने के लिए मुझे इजी हो जाएगा। तो मैंने ये इंडक्शन मेरे साथ मैं लेके आई, तो इसी के साथ मैंने अपनी कॉफ़ी भी बना ली थी। खैर उसके बाद मैं और अलीज़ा अच्छे से रेस्ट कर लिए, और अच्छे से सोने के बाद फ्रेश हो गए थे, और फिर रात का टाइम हो गया था। सो हम लोगों को डिनर करना था, तो हम लोगों ने फिर वॉक ले ली अपने होटल से सामने की गली में ही हर एक इंडियन रेस्टोरेंट। और ये मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर सिंगापुर का बहुत फेमस है, और ये कभी भी 24 आवर्स ओपन रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम आ गए थे, कुछ फूड के ऑप्शंस देख रहे थे। सो मेरे हस्बैंड जो है उनको थाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे खाने का मूड नहीं था, इसीलिए उनका खाना आ गया था और वो खा रहे थे, और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। और मेरा खाना मैंने उनको बोल दिया पैक कराने के लिए, मैं होटल जाके आराम से बैठ के खाऊंगी अलीज़ा को फ़ीड करने के बाद इंशाल्लाह। खाना लेके उसके बाद एक वॉक कर लिए हम लोगों ने, और वॉक के बाद हम होटल आ गए थे और रूम पे आ गए। रूम को आके अलीज़ा को फ्रेशन अप करके और उनका ड्रेस चेंज करके मेरा खाना आ गया था, मैंने थोड़ा खा लिया और उसके बाद हम सो गए। 2000 years later. फिर उसके बाद हम सो गए, सो के उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, और इतनी मॉर्निंग में उठ के मेरे पास रेडी होने के लिए टाइम नहीं था, तो अर्ली मॉर्निंग हो गई थी। उसके बाद उठ के हम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं होटल में। ये जो ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो होटल में इंक्लूडेड रहता है ना, ये सच में टॉर्चर है। इतनी इतनी नींद आ रही थी मुझे। खैर उसको छोड़ के उठ के मैंने थोड़ा फ्रेशन अप होके हम नीचे आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ये टेबल पे बैठना था, बट मैंने बोल दिया कि नहीं, थोड़ा सनलाइट आए वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो फिर मुझे ये टेबल अच्छा लगा तो हम यहाँ आ गए। और फिर उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर कहीं बेबी चेयर है तो वो लेके आ जाओ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अलीज़ा को भी यहीं से कुछ फ़ीड कर दूँ। बॉइल्ड एग्स तो ज़रूर होंगे ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा कि वो खिला दूँ या कुछ फ्रूट्स खिला दूँ। तो बेबी चेयर मिल गई थी। सो कभी भी हम बेबी चेयर यूज़ करने से पहले मैं वेट टिश्यूज़ हमेशा साथ में रखती हूँ, बट मैंने ऊपर से नहीं लाया, तो ये ड्राई टिश्यूज़ से ही काम चला लेंगे। तो इसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद आप अपने बेबी को इसमें बिठाइए, क्योंकि इतना डर्ट होता है। देखिए कितना डर्ट ये टिश्यू पे निकला हुआ है। सो कभी भी क्लीन करके बच्ची को बिठाइए, नहीं तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फिर मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि मैं कुछ जाके अपने लिए लूँ। मैंने बोला हस्बैंड को फर्स्ट आप जाओ, और मैं यहाँ सो रही थी इतनी नींद आ रही थी मुझे। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, और उसके बाद मैं जा रही हूँ, थोड़ा मैं कुछ खाऊंगी। मैं देखने जा रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मैं इतना सुबह खाना नहीं खा सकती, मुझे तो सहरी करे जैसा लग रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पे बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे, और फिर उसके बाद पोहा था, और ये साउथ इंडियन पोंगल था, एग्स थे,
तो ये जो साउथ इंडियन पोंगल था ये तो मैं देख के बहुत खुश हो गई, बिकॉज़ मैं अलीज़ा को वो खिला सकती हूँ। जब बच्चों को खाना टाइम से नहीं खिलाते ना बहुत ज़्यादा सताते हैं, तो मैंने सोचा फ़र्स्ट अलीज़ा को फ़ीड कर दूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आई थॉट कि मैं थोड़ा ब्रेड के स्लाइसेस ले लूँ और थोड़ा ब्रेड जैम और थोड़ा फ्रूट्स खाऊंगी मैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये जो फ्राइड फ़िश है, ये जो नूडल्स हैं, ये थाई खाना मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। मैं तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करती इंडिया में। तो सिर्फ मुझे अब इसके बाद बाहर भी जाना है और मैं ऊपर जाके मेरी कॉफ़ी बनाऊंगी, वो पीऊंगी, उसके बाद तैयार होके हम लोगों को बाहर जाना है। तो आज पूरा दिन इंशाल्लाह बाहर होएगा। कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रही हूँ मैं और कैसा मेकअप लुक होगा, मैंने कंप्लीट पूरा शूट किया है हर एक चीज़। इंशाल्लाह मैं आने वाला जो व्लॉग है उसमें पोस्ट करूँगी। ओके ओके अलीज़ा, मैं टोस्ट नहीं करती। Come on, monkeys jumping on the bed. खैर बच्ची को खाना खिलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गया था, बिकॉज़ सिमिलर सेम वैसे ही मैं घर पे बनाती हूँ, तो वो उनको सेम लगा और उन्होंने पसंद से खा लिया। और फिर बच्ची को खिलाने के बाद मैं खा रही हूँ यहाँ पे। अब आज के लिए हम जाके ऊपर तैयार हो जाएंगे और फिर हाँ यहाँ पे मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक और शेयर और फिर सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्दी पोस्ट करती हूँ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, डू टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।